जैसे इसमें लिखा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट देखो ये जितने भी पोषक तत्व हैं भोजन से प्राप्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वाले पोषक तत्व जो हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती तो हम हर काम कर पाते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। वसा, हमारे शरीर में वसा भी होती है, फैट की मात्रा, है ना। और विटामिन जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें बचाएंगे। ये सभी के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। तो चलिए और भी आगे पढ़ते हैं। देखें, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसका मतलब यह है कि केवल पेड़ पौधे ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब बाकी इस पेड़ पौधे के अलावा जितने भी जीव हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो या तो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं या फिर दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो पूछा जाएगा कि कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो आप बोलोगे हरे पादप, है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विशेषकर कौन से, हरे पादप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यही है कि जो भी जीव हैं, मतलब पादप को छोड़कर जो अन्य जीव हैं, या तो पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे या फिर दूसरे जंतुओं पर। जैसे शेर को देखते हो तो शेर तो पत्ती वगैरह खाता नहीं है, नहीं खाता ना, यानी कि शेर दूसरे जीव को खाएगा, है ना। तो फिर क्या है, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। वही बोला गया है कि कहीं ना कहीं पौधों पर, मतलब पेड़ पौधों पर ही निर्भर है सभी जीव। हाँ, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अब बूझो सोच रहा है, आपके जैसे ही बच्चा एक आपके जैसा ही बूझो सोच रहा कि अरे भाई ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते होंगे। तो आप देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पादपों में पोषण विधि, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन किन किन चीज़ों का उपयोग करके बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं, और खनिज जो कि मिट्टी से प्राप्त हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने वायुमंडल में ही प्राप्त हो जाता है, और जल भी मिट्टी से प्राप्त होता है। इसके साथ में सूर्य का प्रकाश भी चाहिए इसे। तो ये सभी कहाँ से मिल जाते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों से ही मिल जाते हैं। तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या कहे, पोषण किसे बोलेंगे, जो भोजन कोई भी सजीव करता है और उस भोजन को उपयोग करना, मतलब कि ऊर्जा के रूप में उपयोग करना ही क्या है, पोषण है। ठीक। अब पोषक जो है तत्व, पोषक तत्व जो है वो क्या करता है, शरीर के रख रखाव करता है, मेंटेनेंस बनाता है शरीर का, है ना, सुरक्षित रखता है, बीमार होने से बचाता है, वृद्धि करने में सहायक है। ये सब पोषक तत्व का काम है। अब पोषण तो आप जान ही चुके हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें वो स्वपोषण की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वयं स्वपोषी पादप कहते हैं। जीव एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। देखो, जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर ले तो स्वपोषण के अंतर्गत आएगा, और उन जीवों को स्वपोषी कहेंगे। जैसे पेड़ पौधे थे ना, तो पेड़ पौधों को स्वपोषी कहेंगे। लेकिन जो जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, मतलब पेड़ पौधे के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो जीव क्या कहलाएंगे, विषमपोषी। जैसे हम इंसान की बात अगर हम करें तो हम भी क्या हैं, विषमपोषी हैं, है ना। चलिए, पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा भी मतलब हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तो आपकी जैसी एक बच्ची है, तो सोच रही कि
पेड़ पौधे तो अपना भोजन बना ले रहे हैं कुछ इन चीज़ों को उपयोग करके, लेकिन हमारा शरीर क्यों नहीं बना पा रहा। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। तो अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। तो ये सब सोच रहे हैं कि ये आखिर जो पेड़ पौधा भोजन बना रहा है वो कहाँ स्टोर होता मतलब कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये सब सोच रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये सब मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते हो, जल देखते हो, खनिज देखते हो, ये आखिरकार कैसे पहुंच करके भोजन कैसे निर्मित कर रहे हैं, कहाँ से कैसा, ये सब आपको देखना है। तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो मेन जरूरी क्या है, हरे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में करते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अगर कभी भी पूछा जाएगा आपसे कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पत्ती को। क्या बोलेंगे, पत्ती। हालांकि आप पत्तियां बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे, पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। तो क्या है, तो पत्ती ही मेन चीज़ है, क्योंकि पत्तियों में ही हर चीज़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि पत्तियां ही सूर्य की उपस्थिति में भोजन निर्मित करेंगी, है ना। तो जल भी चाहिए इसको, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, किसको, पत्ती को, क्योंकि पत्तियां ही पादप की खाद्य फैक्ट्री हैं, मतलब कि यहीं से भोजन निर्मित करेंगे, ये लोग बनाएंगे, पत्तियां जो हैं। हाँ, अब क्या बूझे जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं पत्ती बूझे जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो ये सोच रहा कि भाई पत्ती उतनी दूर है और जड़ से पानी और खनिज मतलब पोषक तत्व जो है वो मतलब जो उर्वरक वगैरह है वो कैसे पत्ती तक उड़ के जाती होगी, मतलब ऐसे सोच रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी आप लोग भी ऐसे सोचते रहिए कि क्या होगा ऐसा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो कहाँ से, हाँ, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल, ये बोल दो चाहे जड़ बोल दो। हाँ, तो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो जल और खनिज है वो जड़ के द्वारा सोखे जाते हैं, अवशोषित मतलब कि सोखे जाते हैं, ठीक है ना। तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तना आप जानते हैं ना, कहाँ गया, ये आपका जड़ हो गया, ये जड़ दिखाई दे रहा है और ये लंबी संरचना एक दिखाई दे रही है, ये क्या है, तना है। और पत्तियाँ तो आप जानते ही हो, है ना। तो चलिए वहीं बढ़ते हैं अपन। क्या है, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जो जड़ है ना, जड़ पानी और खनिज को सोख करके तने के माध्यम से, क्योंकि तने में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो कि जल को खींच करके पत्तियों तक पहुंचा दी जाती हैं। फिर इसको आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। हाँ, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वारिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो देखें क्या होता है कि पत्तियों में पता है छोटे छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये यहाँ पास पत्तियों में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ऐसे दिखाई तो नहीं देती लेकिन होती है संरचनाएं, जिसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, है ना। तो रंध्रों के माध्यम से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों तक जाता है। ये रंध्र की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई दे गई। यह अभी खुला हुआ रंध्र है ना, फिर ये बंद हो जाता है। ये जो इधर पास दिख रहा है डॉट, ये रंध्री द्वार जो लिखा है, रंध्री द्वार। तो यही रंध्री द्वार जब बंद हो जाता है तो गैसों का आदान प्रदान बंद हो जाता है, जब चालू हो जाता है तो गैस का आदान प्रदान चालू हो जाता है, मतलब कि आवागमन
तमाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास थे, फिर इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है कोशिका के बारे में, पहले इसको देख लेते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं।